बिल्कुल। हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के पास भेज सकते हैं, इंडस्ट्री का एस्टेब्लिश देखेंगे जो इनका जॉब अपॉर्चुनिटी का बढ़ा देगा। और कोई भी एजुकेशन जॉब के लिए होता है। दूसरा, इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च कर क्वालिटी कंट्रोल ये हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं वो प्रोडक्ट को इंडस्ट्री के साथ हम मिल के वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक बिलीव आ जाएगा, हाँ ये प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री से आ रहा है ये NINP के साथ मिल के आ रहा है, तो ये ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। आपके यहाँ रिसर्चेज हुई हैं इस इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये जो रिसर्च हुई है उसका पोल्ट्री, डेयरी या लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में उसका क्या फ़ायदा मिला है हमें? 3 एरिया हम उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। एक, इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ, हाउ टू इंक्रीज मसल मास, हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी इन एनिमल्स। ये सेकेंड फेज पे प्रेगनेंसी सीमेन का बात आप सुने होंगे। हम सेक्स डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं कि हमें फीमेल सेक्स एब्यूजर चाहिए या मेल सेक्स एब्यूजर चाहिए डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्रियल डिमांड्स। और एक क्वालिटी सीमेन के ऊपर हमारा कवरेज प्रोजेक्ट है जिसमें हम चीप बेस्ट चीप बेस्ट एक डायग्नोसिस है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप का सीमेन बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हमारा आता है लैक्टेशन फिजियोलॉजी। फाइनली एक एरिया जो हम कवर करते हैं गट माइक्रोबायोम। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम हैं बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर ए साहू से जो डायरेक्टर हैं NIANP के। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपसे थोड़ी सी बात करेंगे कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री और एकेडमिया किस तरह से आपस में काम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है इस इंस्टीट्यूट के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे शुरू किया और ये इंस्टीट्यूट क्या है और क्या कर रहा है। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू ओडिशा के एक छोटे से गांव अयडा तहसील आठमलिक से आया हूँ। मेरा इनिशियल एजुकेशन ग्रेजुएशन से शुरू करूँ तो OUAT, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD IVRA इज्जतनगर, और पोस्ट डॉक के लिए मैं बीच में 6 मंथ के लिए ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ। और मेरा जो इनिशियल पोस्टिंग IVRA बरेली में स्टार्ट हुआ साइंटिस्ट के तहत। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सीनियर साइंटिस्ट IVRA पालमपुर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट IVRA बरेली, देन डायरेक्टर रहा हूँ सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में थोड़ी देर के लिए। देन डायरेक्टर NRC कैमल के लिए मैं 3.5 साल रहा हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर जून में इसी संस्थान का पदभार ग्रहण किया हूँ। हमारा ये इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अधीनस्थ एक इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट 1995 नवंबर में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे स्पेसीज बेस्ड इंस्टीट्यूट आया है, जैसे कैमल के लिए है, सीप के लिए है, गोट के लिए है, कैटल के लिए है, मिथुन, याक, पोल्ट्री, पीग। लेकिन ये एक यूनिक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया 1995 में। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हम टेक्नोलॉजी के तहत देखते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी ये एक परस्पर परिपूरक सब्जेक्ट है। किसी भी लाइवस्टॉक इंडस्ट्री में 60 to 70% जो कॉस्ट है वो न्यूट्रिशन से है। और न्यूट्रिशन हमें डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें जिससे कि एनिमल ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहा है, ये डेफिनेटली इंडस्ट्री ड्रिवन एक उद्देश्य के लिए इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है। जो मैं 70% खर्चा का बात कर रहा था, अभी हम एक काफ का या एक लैम्प का कीड़ के बारे में सपोज हम बात करते हैं। पहला हमारा इंटेंशन होता है कि जो बच्चा पैदा होता है इट शुड हैव इसका एक अच्छा वजन होना चाहिए, बर्थ वेट।
हम पोल्ट्री का बात करें तो एक वेट अच्छा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे ये वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मदर के ऊपर डिपेंड करेगा, मदर का फादर जो सायर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी से लेके हम स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट हो गया मदर का अपब्रिंगिंग, देन लैब किड्स का जो पैदा होता है उसका बर्थ वेट, और बर्थ वेट से लेके नर्चरिंग तक। नर्चरिंग मतलब जहाँ पे मामल्स है वो तो दूध पिएगा, तो दूध एनिमल्स में मदर में सफिशिएंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इनका इनिशियल जो ग्रोथ है उसको भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि दूध से ही मेजर न्यूट्रिशन है। तो ये कैलकुलेशन बेसिस पे हम देखें कि जो इन्वेरिएबली हर एक स्पेसीज में 3 महीने का एक क्राइटेरिया लेते हैं इनका ग्रोथ पीरियड। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो ग्रोथ ये अचीव कर लेता है, जो बॉडी वेट अचीव कर लेता है, हमें लैम्ब किड और काफ का बात करें, देन 3 to जो अनदर 1 year पीरियड है वो इसी बर्थ वेट बेसिस पे एडवांस होता है। बिल्कुल। तो इसी बेसिस पे हमारा जो फिजियोलॉजिकल स्टेज में बताया, जैसे ये ग्रोथ स्टेज हो गया, देन ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन स्टेज है, प्रेगनेंसी स्टेज है, लैक्टेशन स्टेज है एनिमल्स में। बाकी आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में कुछ पेटेंट्स भी हुए हैं एक्सक्लूसिव, उनके बारे में कुछ बताइए। इसी रिलेटेड हमें जो R&D किए हैं, R&D के तहत इस इंस्टीट्यूट का और एक मैं एरिया आपको बताना भूल गया। जैसे न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी तो नाम है, लेकिन और एक एरिया है एनवायरनमेंट एंड बायोएनर्जेटिक्स, जो एनवायरमेंटल साइंस। जो ग्रोथ पैटर्न है या फिजियोलॉजी है ये डेफिनेटली एनवायरनमेंट डिपेंडेंट है, और इंडिया ऐसे क्लाइमेट पे बैठा है, इसमें हर एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, हर एक क्लाइमेट मिलेगा। और जो क्लाइमेट चेंज फेनोमेना आप देखें तो इस रिलेटेड हमारा और एक फोकस एरिया है, जिस फोकस एरिया के तहत हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी अभी इंडस्ट्री को दिए हैं। जैसे हरित धारा, हम उसका नाम हरित धारा इसलिए रखे हैं, हरित मतलब हरा, ग्रीन, धारा मतलब पृथ्वी, हम ग्रीन अर्थ को हरित धारा इसी बेसिस कंसेप्ट पे लिए है। तो ग्रीन अर्थ करने के लिए जो इंक्रिमिनेटिंग फैक्टर्स है, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसमें एक मीथेन है, और मीथेन ऐसे एक एमिशन प्रोडक्ट है जो एनर्जी एफिशिएंसी को कम करता है। तो इसलिए हमें एक प्रोडक्ट हरित धारा बनाया है, जिसमें हम 5 इंडस्ट्री के साथ इसका कमर्शलाइज किए हैं। इस तरह का हम एक 40min प्लस मीन्स फर्टिलिटी बढ़ाता है, एक मिनरल सप्लीमेंट्स हैं जो हम डाइट में इंक्लूड करेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ाता है। एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, डिफरेंट एरिया को लेके कौन सा मिनरल डेफिसिट है उसका भी एक क्लियर है। एक कुछ ऑयल बेस्ड डाइट बनाए हैं जो मिथेन कम करता है, ये भी एक पेटेंट के तहत है। कुछ प्रोडक्ट हमें जो सीमेंट डाइल्यूएंट्स हैं, सीमेंट डाइल्यूएंट्स का हम डेवलप किए हैं, एग यॉक फ्री डाइल्यूएंट्स, तो ये भी हमारा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा योगदान है। मेरा आपसे दूसरा सवाल सर, आप इस इंस्टीट्यूट में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास हाई एंड रिसर्च के तहत जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है, उस लेबोरेटरीज में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट एनालिसिस, गैस एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस, देन जो रिप्रोडक्टिव पैरामीटर्स के लिए जो सीमेन एनालिसिस, सीमेन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स, फ्लो थ्रो, लेटरल फ्लो थ्रो एनालिसिस। ऐसे मैं कहूँ कि इस इंस्टीट्यूट के पास ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम इंडस्ट्री हमें पूछे तो हम मना करते हैं, आप ना दे सकें, आपके पास सब हर तरह की फैसिलिटी है। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल सर, हमारे इस इंस्टीट्यूट, आपके इस इंस्टीट्यूट में किस तरह के कोर्सेज हैं, और वो जो कोर्स करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनको क्या किस तरह की डिग्री दी जाती है? हमारा जैसे मैं कहा कि एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो 2 सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस है, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर से इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक एजुकेशन हब बना है, जिसमें NINP वन ऑफ द पार्टनर है। तो हमारे इसमें
पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD दोनों में स्टूडेंट्स आते हैं। प्रेजेंटली हमारे पास 29 टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, उसमें 20 IVRE के हैं और 9 अदर इंस्टीट्यूट जिनके साथ हम MOU किए हैं, जैसे कर्नाटक भेटनरी यूनिवर्सिटी, पंडिचेरी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, इधर जैन यूनिवर्सिटी, सभी के साथ इनके स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं। हमें इस जो आपके यहाँ रिसर्चेज हुई हैं इस इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में कुछ बताइए। और ये जो रिसर्च हुई है उसका पोल्ट्री, डेयरी या लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में उसका क्या फ़ायदा मिला है उनको? 3 एरिया हम उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। एक इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ, इनिशियल जो फर्स्ट लाइफ टाइम जो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ करते हैं, फर्स्ट लाइफ टाइम में ग्रोथ पैटर्न पे कैसे होगा, जैसे हम हाउ टू इंक्रीज मसल मास, हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी इन एनिमल्स, ये इनिशियल फेज पे। सेकेंड फेज पे प्रेगनेंसी में सबसे बात आता है कि हमें सेक्स अटेड सीमेन का बात आप सुने होंगे, हम सेक्स अटेड एम्ब्रियो के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें फीमेल सेक्स एम्ब्रियो चाहिए या मेल सेक्स एम्ब्रियो चाहिए, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्रियल डिमांड्स। इंडस्ट्री क्या चाहता है, सपोज ब्रॉयलर प्रोडक्शन पे जाता है, पोल्ट्री हो या लैम्ब हो या कीड़ हो, तो डेफिनेटली जो मेल है वो ज़्यादा वेट गेन करते हैं, तो हमें ज़्यादा मेल चाहिए। हमें सपोज मल्टीप्लाई करना है, हमें ज़्यादा फीमेल चाहिए, तो हमें उस बेसिस पे भी सेक्स एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करते हैं। और एक क्वालिटी सीमेन के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम चीप बेस्ट SNP चीप बेस्ट एक डायग्नोसिस है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बुल का सीमेन बहुत अच्छा है, हम इसी बुल का सीमेन यूटिलाइज करें, ना कि दूसरों का करें। देन उसके बाद फिर हमारा आता है लैक्टेशन फिजियोलॉजी, हार्मोन एनालिसिस, तो हार्मोन का बैलेंस एक मेंटेन होना चाहिए। और फाइनली एक एरिया जो हम ज़्यादा कवर करते हैं, गट माइक्रोबायोम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हम जैसे इस इंडस्ट्री में आपका ये इंटरव्यू, आपका ये संदेश जाएगा, तो आप इंडस्ट्री को इस हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट को कैसे देखें, किस तरह से वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं? इससे पहले आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछे थे कि स्टूडेंट्स कितने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स का जो डिजर्टेशन है, जो थीसिस वर्क है, इंडस्ट्री के साथ ये सबसे बड़ा कोलैबोरेटिव एंगल है। बिल्कुल। हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के पास भेज सकते हैं, इंडस्ट्री का एस्टेब्लिश देखेंगे जो इनका जॉब अपॉर्चुनिटी का बढ़ा देगा। और कोई भी एजुकेशन जॉब के लिए होता है। दूसरा, इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च का प्रोग्राम पे आ सकता है। सपोज इंडस्ट्री को कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं, वो प्रोडक्ट को इंडस्ट्री के साथ हम मिल के, वो इंडस्ट्री हमसे टेक्नोलॉजी ले जाए, वो प्रोडक्ट बनाए। और थ्रू आउट द प्रोसेस, सपोज इसी प्रोडक्ट में कोई चेंजेस चाहिए इन फ्यूचर, इंडस्ट्री वो चेंजेस पे भी हमारे साथ मिल के एडवांसमेंट में काम कर सकता है और लाइसेंसिंग के थ्रू कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट में जा सकता है, जो इंडस्ट्री के लिए एक एडवांटेज होगा। NINP एक ब्रांड ऐड हो जाएगा, तो मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक बिलीव आ जाएगा, हाँ ये प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री से आ रहा है, ये NINP के साथ मिल के आ रहा है, तो ये ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी, यस, कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ जी। थैंक यू सर, नमस्कार।